अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में बताया गया 2024 के मौसम गर्मा के दौरान लाहौर में मौसम गैर मामूली तौर पर था। टीवी न्यूज़ ने दर्ज हरारत 48 सेंटीग्रेड की इतला पहुँचने की इतला दी है और एफ का फार्मूला ये वाला इस्तेमाल करते हुए आपने फ़ारेनहाइट स्केल मालूम करें। ठीक है, सवाल आप लोगों के पास इंग्लिश में मौजूद है। मैंने सवाल इंग्लिश में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इंग्लिश में हो तो फिर बच्चों को तर्जुमा करना नहीं आता, फिर सवाल की उर्दू में समझ नहीं आ रहा हो तो बच्चों को, इसलिए मैंने उर्दू में लिखा है। इंग्लिश में आप लोगों के पास बुक्स हैं, उसमें आप लोग इसका देख लेना इंग्लिश में, और इसमें इसलिए इसके वर्ड्स भी मैंने इंग्लिश में लिखे हैं। देखें ना, दर्ज हरारत को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टेम्परेचर। आपकी बुक में टेम्परेचर लिखा हुआ होगा। ठीक है, सेंटीग्रेड को सी कहा जाता है और स्केल को स्केल लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे हमने क्या करना है, लाहौर का दर्ज हरारत लिखना है। क्या लिखना है? लाहौर का दर्ज हरारत। सेंटीग्रेड कहाँ तक है इसका? 48। लाहौर का दर्ज हरारत 48 सेंटीग्रेड। ठीक है ना, तो सेंटीग्रेड को मैंने 48 लिखा है। इसके बाद है फ़ारेनहाइट, इसको कहते हैं एफ। यहाँ देखिए ना, मैं इसको इंग्लिश में इसलिए लिखा क्योंकि इसका पहला लफ्ज़ क्या है? एफ। ठीक है, इसको फ़ारेनहाइट को एफ कहा जाता है, वो हमारे पास नहीं, हमने मालूम करना है। हमने क्या करना है, फ़ारेनहाइट को उन्होंने फार्मूला हमें खुद दिया हुआ है। कौन सा? ये देखिए, ये उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है हमें। ये देखें, ये फार्मूला उन्होंने हमें खुद दिया है, सवाल इंग्लिश में दिया है और सवाल आपको दिया हुआ है। इसमें फार्मूले के अंदर हमने सी की वैल्यू पुट कर देनी है। सी की वैल्यू थी सेंटीग्रेड, ये वाली सिर्फ थी और सारी इसके अंदर मौजूद एफ के। तो हमने एफ मालूम करना है, तो इसके लिए आप लोगों ने इसकी वैल्यू लगा दी 48 है। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है? 48। यहाँ देखिए, मैंने बिल ये देखें, ये 48 है ना, ये वही मैंने पुट किया इसकी जगह। अब यहाँ पे आप मैं रफमल रखती हूँ आप लोगों के लिए। रफमल वो कौन से है? जैसे कि 48 को 9 के साथ ज़रब देनी है आपने। 8 9 72, 2 लगा, 7 लगे हासिल, 4 9 36, 36 में आप 7 डालोगे तो 43। इन दोनों को आपने ज़रब देनी थी, आपस में क्या करना था, इन 48 और 9 को ज़रब देनी थी। यहाँ मैंने दी है 8 9 72, 2 लगा, 7 लगे हासिल, 8 4 36, 9 4 36, 36 में 7 जमा करो तो 43 आता है। ये देखो, ये मैंने लिख दिया है। तो ये मैं इधर लिखूँगी आप लोगों के लिए। नीचे है 5 और इधर है 32। अब हमने करना है 5 पे डिवाइड, ऐसे करके 5 पे डिवाइड। 8 5 40, 3 बचे, 2 बचे, 6 5 30, 2 बचे। ठीक है, यहाँ लग जाएगा इशारिया, यहाँ लग जाएगा 0, 4 5 20। समझ आइए? 8 5 40, फिर 3 नीचे उतरे, ये वाला 2 भी नीचे उतरा, 6 5 30, 6 ऊपर लगा, फिर 2 बच गए। 2 पे टेबल नहीं जाता था, मैंने इधर इशारे लगाया, इधर 0 लगाया, 4 5 20 पूरा तकसीम। अब इसकी जगह मैं यहाँ वैल्यू लगा दूँ, कौन सी है? 864 जमा 32। अब इन दोनों को जमा कर दूँ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जमा कैसे करना है इन दोनों को? बत्तीस में हमने करना है जमा। ठीक है, 32 में जमा करना है हम लोगों ने। जब एक रकम में इशारी होता है और दूसरी रकम में इशारी नहीं होता तो उसको कैसे जमा किया जाता है? उसको ऐसे जमा किया जाता है कि मैथ में जब इशारी नहीं होता ना, तो सवाल के पीछे एक इशारी मौजूद होता है जो मैथ में नज़र नहीं आ रहा होता। ऐसे करके, ऐसे ऐसे 32 के पीछे इशारी है,
जो हमें नज़र नहीं आ रहे, ठीक है ना, मैथ में। तो फिर जब इशारे के नीचे इशारे रखते हैं, ऐसे सवाल कैसे जमा किया जाता है, इशारे के नीचे इशारे रखते हैं, फिर नीचे रकम रखते हैं, फिर हल करते हैं, ठीक है। तो हमारी 2 रकम इधर आ गई, इशारे के पीछे तो कोई रकम है ही नहीं हमारी, तो हमारा 4 का 4 नीचे उतरेगा ऐसे करके, यहाँ पे इशारी आएगा, 6 में 2 जमा करोगे 8 हो जाएगा, और 8 में 3 जमा करोगे 11 हो जाएगा। ये देखें 4 का 4 नीचे उतरा, 8 में 2 जमा किए, 6 में 2 जमा किया 8 हुआ, और 8 में 3 जमा किए 11 हुए। ये आप लोगों का आंसर है। जी आप लोगों का आंसर है एफ का, ठीक है। समझ आई सवाल की। उन्होंने सेंटीग्रेड सी की कीमत उन्होंने दी हुई थी और उनका एफ मालूम करें। क्या कहा था उन्होंने, सी की कीमत दी थी और कहा था एफ मालूम करें, और एफ का फार्मूला भी दे दिया था। एफ का फार्मूला लिखने के बाद मैंने सी की कीमत डाली, फिर मैं 9 और 48 को ज़रब दिया, फिर 9 5 पे तकसीम किया, फिर मैंने 32 जमा किया और मेरा आंसर आ गया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा सा, लेकिन एफ वाला सवाल और दूसरा इससे जो चौथा और 5वां सवाल, ये पेपर में बहुत मार्क्स इनमें से एक सवाल लाजमी आता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।